जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो आज सभी की कमेंट को ध्यान में रखते हुए आज की एक क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिनमें हम जीरो से इंग्लिश बोलना सीखेंगे। देखिए, जब बात करते हैं जीरो से इंग्लिश बोलने की, यानी कि हम पूरे बेसिक से सीखने वाले हैं, यानी कि इंग्लिश की जड़ जो है, इंग्लिश की रूट जो है, उसे हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश की रूट की बात करो तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? सबसे पहले आपको ए से जेड जो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें जानने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज जीरो लेवल है, तो आज मैं आपको ये क्लास इतना इंपॉर्टेंट करवा दूंगी, हर वो स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जो इंग्लिश को समझना चाहते हैं। सो फटाफट आप लोग अपना अटेंडेंस लगा दीजिए। आप लोगों का नाम क्या है, आप लोग कहाँ से है, फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए, लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। तो आज हम सीखने वाले हैं जीरो से इंग्लिश बोलना, ठीक है। अगर आप ये पूरा क्लास अटेंड करते हैं तो आज से ही आप बहुत सारे इंग्लिश बोल पाओगे, बहुत सारे इंग्लिश को आप इंग्लिश को समझ पाओगे, उसके सेंटेंसेस कैसे फ्रेम किए जाते हैं वो भी समझ पाओगे। तो जीरो से सबसे पहले बात करेंगे तो हमें सीखना पड़ेगा ये हमारा दिस और दैट। ये दिस और दैट क्या है, पहले ये हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए, जब हम बात करते यह की, बिल्कुल जीरो से सिखा रही हूँ, एकदम आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को हर टाइम जब भी इंग्लिश बोलोगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी, ओके। तो यह का मतलब होता है दिस। तो जरूरी नहीं है कि यह आपके हिंदी वाले सेंटेंस में आ गए तो आपको वहां पर दिस का यूज करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए। जरूरी क्या है, जब आपके सामने कोई नजदीक वस्तु हो, जैसे कि मेरे सामने कोई सा भी चीज, फोन हो, लैपटॉप हो, या एकदम सामने हो, नजदीक हो। आपके सामने क्या है, आप फोन में मुझे देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, यानी कि आपके सामने फोन है। तो जब भी आप कोई नजदीक वाली सेंटेंस यानी कि पास वाले सेंटेंस अगर आपको बोलनी हो तो वहां पर आपको यूज करना होगा दिस का। पास वाली चीज के लिए, जैसे यह एक चेयर है, अगर आपको बोलना हो, एक मिनट, अगर आपको बोलना हो यह एक चेयर है तो आप क्या बोलोगे, आप उस पे लगाओगे दिस इज अ चेयर। यह एक चेयर है, दिस इज अ चेयर। तो मेरे सामने अगर चेयर है ना, वो सामने है, बिल्कुल नजदीक है मेरे से, तो वहां पे हम लगाएंगे दिस। लेकिन वही चीज अगर दूर रहा, मैंने बोला कि वह एक चेयर है, दूर है, मैंने इशारा करते हुए बताया कि वह एक चेयर है लेकिन दूर है, तो वहीं पे हम लगाएंगे दैट। हम बोलेंगे दैट इज अ चेयर, दैट इज अ चेयर, ठीक है। तो ये दिस और दैट तो हमें समझ में आते हैं, लेकिन क्या इसके हिंदी मीनिंग सिर्फ यह और वह होता है? नहीं, इसके हिंदी मीनिंग पे मत जाइए। कभी हमारे हिंदी वाले सेंटेंस में ये भी आता है, उसके लिए भी हम दिस का यूज करते हैं। अगर कोई चीज नजदीक रहे और सिंगुलर रहे, क्या चीज मैंने बोला, नजदीक रहे बट सिंगुलर रहे, एक ही वस्तु रहे वो। यहाँ पर जो आपको बुक पिक्चर में दिख रहा है, ये बुक क्या सिंगल है ना, नजदीक है लेकिन सिंगल है। तो सिंगुलर रहे, जब नजदीक कोई चीज रहती है लेकिन सिंगुलर रहे तो वहां पे दिस यूज करो। हिंदी में कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है, ये भी आ सकते हैं, यह भी आ सकते हैं। और जब कोई चीज दूर रहे लेकिन सिंगुलर रहे, यहाँ भी हम सिंगुलर की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ भी हम सिंगुलर की बात करेंगे। दिस और दैट हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, लेकिन दिस पास वाली वस्तु को बताने के लिए होती है और दैट दूर वाली वस्तु को बताने के लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे ये वे। अब हिंदी वाले सेंटेंस मैंने बोला ना, इसके लिए यह भी आ सकता है, वो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, यह भी आ सकता है। बस आपको क्या यूज करने हैं, जब पास वाली कोई चीज रहे, यहाँ भी आपको पास दिख रही है ना, लेकिन पास तो है लेकिन प्लूरल है, एक से ज्यादा वस्तु है ना, तो पास रहे लेकिन एक से ज्यादा वस्तु रहे तो उसके लिए यूज करेंगे दिस, और दूर रहे और एक से ज्यादा वस्तु रहे तो उसके लिए दोस। तो दिस, दैट, दीज, दोज, क्लियर है। दिस लगाएंगे, सिंगुलर व्यक्ति रहे, सिंगुलर व्यक्ति हो या वस्तु हो, कुछ भी हो, ठीक है। दैट हम इंसान के लिए भी यूज कर देते हैं कभी कभी, दैट वाज मोहन, सॉरी दैट इज मोहन, वह मोहन है, ठीक है, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ही इज मोहन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब कोई चीज पास हो लेकिन सिंगुलर है तो दिस, दूर हो लेकिन सिंगुलर है तो दैट, पास है लेकिन प्लूरल है तो दीज, दूर है लेकिन प्लूरल है तो दोज,
क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं थोड़ा। अब मेरे साथ आपको बनाते हुए चलना है, ओके? मेरे साथ आपको बनाने हैं। यह एक पेन है, कैसे हम बोलेंगे? यह एक पेन है। पिक्चर में देखिए सामने कोई वस्तु को दिखाया जा रहा है और एक की बात किया जा रहा है। यहाँ पर मैंने एक लिख दिया है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि सिंगुलर होगा, ठीक है? अगर एक नहीं रहता फिर भी आपको अपने एक्सपीरियंस से अपनी जो, अगर एक वस्तु है तो आप दिस का यूज कीजिए और बहुत सारे वस्तु है तो दिस का यूज कीजिए, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे? यह एक पेन है, हम बोलेंगे दिस is a pen. This is a pen. यह एक पेन है, this is a pen. अगर मैंने बोला वह एक पेन है तो यहाँ पर पेन आपको बहुत दूर दिख रहा है ना, यहाँ पर एक पेन होना चाहिए, ठीक है? मान लो यहाँ पर एक ही पेन है, एक ही पेन मैं दिखाना चाहती हूँ और लेकिन दूर है, वह एक पेन है, तो मैं बोलूँगी that is a pen. दूर है लेकिन सिंगल है, ठीक है? सिंगुलर है। तो ये समझ में आया? देखिए यहाँ पर जो मैंने ए यूज़ किया है ना, यहाँ पर जो मैंने ए यूज़ किया है, ये क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि हम बात किए एक की। अब क्या एक जहाँ भी आएगा, एक जहाँ भी आएगा वहाँ पे हम अ का यूज़ करें? नहीं, वहाँ पे अ का भी यूज़ होता है, वहाँ पे एन का भी यूज़ होता है। ये भी हम जानते हैं ना, जहाँ पर एक की बात होती है वहाँ पर अ का भी यूज़ किया जाता है और एन का भी यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं ना, मैं पहले वही आपको क्लियर करवाती हूँ, ओके? एक मिनट। ओके, तो देखिए पहले वॉवल्स करवा देती हूँ। जैसे कि एक, जहाँ भी आपके हिंदी वाले सेंटेंस में एक आएगा, जहाँ भी एक आएगा वहाँ या फिर हम अ यूज़ करेंगे या फिर हम एन यूज़ करेंगे, यही दोनों में से यूज़ होता है ना? तो लेकिन कब हम कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पर अ का यूज़ करना है और कहाँ पर एन का यूज़ करना है? ये देखिए हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आप लोग बोलते हो ना कि जीरो से सीखना है, तो जीरो यही है, यही जीरो कहलाता है, ठीक है? तो जीरो से इंग्लिश सीखना है तो ये सब सीखना पड़ेगा। अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे कि जहाँ भी हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए ई आई ओ यू, जहाँ भी हमें ये 5 वॉवल्स नजर आए वहाँ पे हम ए एन का यूज कर देते हैं, है ना? वहाँ पे हम एन का यूज करते हैं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, लेकिन ये डिपेंड करते हैं आपके साउंड पे, ये डिपेंड करते हैं आपके साउंड पर। यानी कि जो आपका वर्ड दिया हुआ है जिसके पहले आपको अ या एन का यूज़ करना है, वो वर्ड को आपको बोल कर देखना है कि उसका जो आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो वो इन सब साउंड में आ रहा है या नहीं, वो वॉवल्स में आ रहा है या कॉन्सोनेंट में आ रहा है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू भी करवाती हूँ। जैसे है कैट, तो हम लोगों ने जब इसकी प्रोनाउंसिएशन की तो हमारे मुंह से क्या निकला? कैट, कैट निकला, यानी कि क का साउंड आया ना, यहाँ पे हमारा क का साउंड आ रहा, यानी कि इससे पहले हमें ए का यूज करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए ई आई ओ यू, इसमें से कोई साउंड, क क्या होता है? व्यंजन होता है, यानी कि कॉन्सोनेंट होता है। और कॉन्सोनेंट के पहले, याद रखिएगा, कॉन्सोनेंट के पहले आपको ए का यूज करना है। कॉन्सोनेंट अगर साउंड आते हैं तो ए का यूज करो, और वॉवल साउंड आते हैं तो वहां पर एन का यूज करो, ठीक है? तो कैट हमारा कॉन्सोनेंट साउंड किया। नेक्स्ट है ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पर मैन को छोड़ो, ऑनेस्ट को पहले देखो। तो यहाँ पर क्या चीज का साउंड आ रहा? बोलने पे क्या? हॉनेस्ट नहीं बोलते, एच हमारा साइलेंट होता है तो हम बोलते ऑनेस्ट। यहाँ पे ओ का साउंड आ रहा है ना, तो ओ क्या होते हैं? स्वर होते हैं, यानी कि वॉवल्स होते हैं, और वॉवल्स में हमें क्या लगाने हैं? ए एन। हालांकि एच हम देख लेते हैं तो बोलते हैं कि ए ई आई ओ यू में तो एच आता नहीं है, यानी कि ये वॉवल्स नहीं है। हमें बचपन में पढ़ाया गया है कि एच अगर आएगा तो वहां पर ए का यूज कर दो, लेकिन ये गलत है। साउंड पे आपको डिपेंड करना है कि साउंड क्या आ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा यूरोपियन, तो यहाँ पर यूरोपियन यानी कि यू का साउंड आ रहा है ना, जो कि हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? ओ का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी, यहाँ भी देखिए यू है तो हम यहाँ पर फटाक से एन का यूज कर देंगे क्योंकि यू हमारा वॉवल्स होता है, बट इसका साउंड आ रहा यूनिवर्सिटी, यो का साउंड आ रहा, और यह हमारा कॉन्सोनेंट होता है, यानी कि एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है अम्ब्रेला, तो क्या चीज का साउंड आ रहा? ओ का साउंड आ रहा, यानी कि ये हमारा वॉवल्स होता है,
तो यहाँ पे हम लगा देंगे ए। आवर, क्या चीज का साउंड आ रहा है? ऐसे अगर एच के साथ आप इसे पढ़ोगे तो हावर निकलेगा, लेकिन हावर नहीं, एच हमारा साइलेंट होता है, इसे हम पढ़ेंगे आवर, यानी कि आ का साउंड आ रहा, और हमारा आ वॉवल होता है, इसीलिए हम एन का यूज किए। नेक्स्ट है 1 रुपी नोट। अब ओ को देख लेंगे तो हम यहाँ पर एन का यूज कर देंगे, क्योंकि ओ हमारा वॉवल होता है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन में वन आ रहा, वो का साउंड आ रहा, वन व का साउंड आ रहा, लेकिन वो जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए इससे पहले हमें अ का यूज करना होगा। ठीक है। नाइस बैट, तो नाइस ये तो सिंपल है, नाइस न का साउंड आ रहा है, यानी कि व्यंजन है, अ का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ओल्ड बैट, ओल्ड, ओल्ड ओ का साउंड आ रहा है, यानी कि एन का यूज करेंगे। हम्बल, अब यहाँ भी एच है, यहाँ दो जगह हम लोगों ने एच देखा, ऑनेस्ट और आवर, और दोनों में एन का यूज किया गया, क्योंकि दोनों की प्रोनाउंसिएशन करते वक्त हमें ओ का साउंड आया, ओ आ यही साउंड आया। लेकिन यहाँ पे जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एच साइलेंट ही है, हम बोल रहे हम्बल, अम्बल नहीं बोलेंगे, यू से नहीं बोलेंगे, हम्बल होता है। ठीक है, ह का साउंड आता है, जो कि हमारा व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो अ का यूज होगा। उर्दू, ऊ का साउंड आ रहा है, यानी कि स्वर है, वॉवल है, यानी कि एन का यूज करेंगे। तो क्लियर, ये हमारे वॉवल होता है। तो वॉवल जब भी आपके इंग्लिश में एक शब्द का यूज होता है, हिंदी वाले शब्द में जब भी एक का यूज होता है, तो उसके लिए या तो आप अ का यूज करो या फिर एन का यूज करो। और कब अ का यूज करना, कब एन का यूज करना, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने ये क्लियर कर लिया था। नेक्स्ट है हमारा, अब है हमारा ये कप है। तो यहाँ पे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कप है, तो मैंने कप दिखाया, यानी कि बहुत सारे कप्स है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे प्याले हैं, कप को हिंदी में प्याले कहा जाता है। ठीक है, प्याला, लेकिन बहुत सारे हैं ना, इसलिए प्याले। तो यहाँ बहुत सारे कप्स है, तो यहाँ पर सामने है लेकिन प्लूरल है, तो क्या यूज करेंगे, दीज यूज करेंगे, हम बोलेंगे दीज। और दीज हो गया, यानी कि प्लूरल है, और प्लूरल के लिए इज का यूज कभी नहीं होता है, वो हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होता है। तो दीज के साथ प्लूरल यानी कि आर का यूज होगा, हम बोलेंगे दीज आर कप्स, दीज आर कप्स बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है वे कप है, यानी कि यहाँ पर दूर है, देख सकते हैं दूर है, लेकिन प्लूरल है, यानी कि दोज का यूज करेंगे, हम बोलेंगे दोज आर कप्स, दोज आर कप्स। ओके, मतलब दूर है लेकिन बहुत सारे हैं, प्लूरल है, तो दोज का यूज करेंगे। तो दिस दैट दोज क्लियर हो गए। तो ये अभी हम लोगों ने देखा कि अगर कोई चीज नजदीक होती है तो दिस का यूज करते हैं प्लूरल में, सॉरी सिंगुलर में, सिंगुलर में नजदीक होती है तो दिस का यूज करते हैं, और दूर होती है सिंगुलर में तो दैट का यूज करते हैं। तो क्या सिर्फ वस्तु के लिए यूज होता है? नहीं, हम हमेशा सीखते हैं कि ये सिर्फ वस्तु के लिए यूज होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको अगर ये टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है, अगर आप पास्ट समय की बात कर रहे हो, ठीक है, अगर आप पास्ट की बात कर रहे हो तो वहां पर दैट का यूज होता है, और प्रेजेंट की बात करते हो तो दिस का यूज होता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ आपको। जैसे मान लो आप घर खरीदने गए हो, ठीक है, तो आपने कल एक घर देखा था जो कि बहुत ही पुराना था, आपने ये घर देखा, कल देखा था, पास्ट में। ठीक है, ये घर आपने पास्ट में देखा था, कल देखा था, तो ये काफी खंडर जैसा टूटा फूटा सा घर था। लेकिन आज फिर आप एक घर देखने गए जो कि बहुत अच्छा है, और ये प्रेजेंट में, मतलब आज आप देख रहे हो, प्रेजेंट में ये देख रहे हो घर, तो ये घर आपको काफी अच्छा लगा, तो आप ये घर को इस तरह बोलोगे, यह घर अच्छा है, यानी कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट में बोल रहे हैं ना कि यह घर अच्छा है, तो आप बोलोगे दिस इज अ नाइस हाउस, दिस इज अ नाइस हाउस, ये घर अच्छा है, दिस इज अ नाइस हाउस। तो ये प्रेजेंट की बात करें तो आपने लगा दिया। अब यहाँ पर ये नहीं देख रहे कि ये दूर है या पास है, ऐसे आप देख सकते हो ये तो पास ही है, तो आप दिस का यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आप पास्ट में बोले वह घर पुराना था, मतलब जो कल हम लोगों ने घर देखा था ना वो पुराना था, तो ये पास्ट में हो गया,
तो पास्ट के लिए फिर से आप दिस का यूज नहीं कर सकते, ये दैट का, ये मैटर नहीं करता है कि ये पास है या दूर है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि ये टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है, यानी कि आप पास्ट की बात कर रहे हो तो दैट का यूज कर सकते हो। पास्ट में आपने जो घर देखा था वो पुराना था, आप बोलोगे दैट वॉज एन ओल्ड हाउस, दैट वॉज एन ओल्ड हाउस, वह घर पुराना था, दैट वॉज एन ओल्ड हाउस। ओल्ड हमारा वॉवल होता है इसलिए एन का यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपको समझ में आया, अगर प्रेजेंट में आप बात करो तो दिस का यूज कर सकते हो, लेकिन पास्ट में अगर आप बात करो तो दैट का यूज कर सकते हो, यानी कि दिस और दैट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं, अब थोड़ी कंपैरिजन कर लेते हैं। ओके, दिस, दीज, दैट, दोज, कंपैरिजन कर लेते हैं। ओके, यहां पे हम बात करेंगे पहले दिस एंड दीज। हिंदी मीनिंग पे नहीं जाएंगे कि हिंदी मीनिंग क्या है, अब याद क्या रखने हैं कि दोनों नियर वस्तु के लिए यूज होता है, यानी कि पास वाली वस्तु के लिए यूज होता है, दिस भी और दीज भी। ओके, लेकिन अब हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। यह एक कुर्सी है, तो यहाँ नजदीक है, पास है, लेकिन सिंगल है, सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम बोलेंगे दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर, यह एक कुर्सी है, दिस इज अ चेयर। ओके, एक है, सिंगल है, इसलिए दिस का यूज करें। अगर यही सेंटेंस बोले ये कुर्सी है, ये बोले या यह बोले, उससे कोई मतलब नहीं होता कि हिंदी में ये आ रहा है या यह आ रहा। मैटर क्या है, यहाँ पर पास तो है लेकिन एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो क्या प्लूरल के लिए क्या यूज होता है, दीज का यूज होता है, तो हम बोलेंगे दीज आर चेयर्स। तो यहाँ पर हम अ का यूज नहीं करेंगे, जो अ का यूज होता है कब होता है, जब हमें सिंगल वस्तु के बारे में बतानी होती है। यहाँ पर चेयर सिंगल था इसलिए अ का यूज किए, बट यहाँ पर तो प्लूरल है तो यहाँ पर अ का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर चेयर्स, चेयर में एस लगा दिए। अब बात ये भी आती है कि कब हमें एस लगाने हैं और कब हमें ई एस लगाने हैं, या कब हमें आई ई एस लगाने हैं। बहुत कंफ्यूजन होती है ना, जैसे कि मान लो मैंने एक आपको दिया बॉय और सिटी, ये दोनों में क्या फर्क है, ये दोनों का अगर हम इसका प्लूरल बना, ये दोनों सिंगुलर है, अगर इसका प्लूरल बनाने जाएंगे तो हमें कैसे बनाने पड़ेंगे, बता सकते हो आप लोग। इसका अगर आपको प्लूरल बनाना होगा तो आप इसका प्लूरल कैसे बनाओगे, बॉय का हो जाएगा बॉयज, बॉय का बॉयज हो जाएगा, और सिटी का हो जाएगा सिटीज, बॉय का बॉयज, सिटी का सिटीज। अब देखिए यहाँ पे y को हम लोगों ने एज इट इज y रखा और s लगा दिया, बट यहाँ पे y को हमने I में बदल दिया और es लगा दिया, तो ये भी तो कंफ्यूजन है ना, ये भी तो बहुत कंफ्यूजन है। क्यों हम लोगों ने s लगा, यहाँ पर y को चेंज नहीं किया और यहाँ पर y को चेंज कर दिया, ये भी सीखना बहुत ही जरूरी है। तो ये भी सब मैं आपको बताऊंगी, जीरो से सीखना है तो जीरो में ये भी आते हैं, तभी तो आप वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बना पाओगे, है ना। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म इसी के अकॉर्डिंग बनते हैं, सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, मैं आपको ये भी अभी क्लियर करवाने वाली हूँ। नेक्स्ट, पहले दैट और दोज में भी कंपैरिजन करके देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे दैट और दोज के बारे में पहले बात कर लेते हैं। दोनों यूज होती है फार चीजों को बताने के लिए, यानी कि दूर रखी चीजों के बारे में बताने के लिए दैट और दोज का यूज किया जाता है। लेकिन पहचानना कैसे है, दैट यूज किया जाता है सिंगुलर थिंग्स के बारे में और बताने के लिए, और दोज का यूज किया जाता है प्लूरल के बारे में बताने के लिए। ओके, जैसे अगर आपको कहनी हो वह एक फूल है, वहां पर दूर एक बड़ा फूल है, तो आप दिखा कर कह रहे हो, अपने बगल वाले पर्सन को इशारा कर दिखा रहे हो वह एक फूल है, तो एक फूल है ना, वहां पर सिंगुलर है, यानी कि दैट का यूज करेंगे। हम बोलेंगे दैट इज अ फ्लावर, दैट इज अ फ्लावर, वह एक फूल है, दैट इज अ फ्लावर। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर दूर है फूल, यहाँ भी दूर है लेकिन प्लूरल है, वो फूल है,
ठीक है। तो मैंने इशारा करते हुए दिखाया कि वो फूल है, यानी कि बहुत सारे गार्डन है तो वहां पर बहुत मतलब पूरा गार्डन है तो बहुत सारे फूल्स होंगे ना वहां पर, सॉरी फूल फ्लावर्स होंगे ना वहां पर। तो मैंने दिखाकर बोला कि वह फूल है, यानी कि बहुत सारे फूल है, प्लूरल है, दूर है लेकिन प्लूरल है तो यूज करेंगे हम दोज का। हम बोलेंगे दोज आर फ्लावर्स। यहाँ पर अ का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हम प्लूरल की बात करें, यहाँ पर फ्लावर में एस लगा देंगे, ठीक है। तो ये दिस और दैट, दिस, दोज, ये क्लियर है, वॉवल्स क्लियर है, ओके। तो अब मैंने जो आपको बताया कि सिंगुलर प्लूरल कैसे चेंज करते हैं ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आगे जाके आप बहुत मिस्टेक करने वाले हो। आपको ये नहीं पता चलेगा कि कब एस लगाने हैं, कब ईएस लगाने हैं, कब वाई को एज इट इज उतारना है, कब वाई को आईईएस में बदल देने हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये वॉवल्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। वॉवल्स देखिए 3 वॉवल्स होते हैं हमारे, ए एंड द कब यूज होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। द कब यूज होता है वो भी मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके आपको क्लियर कर देती हूँ। मान लो मैंने बोला कि दूध मीठा होता है, ठीक है। मैंने बोला दूध मीठा होता है, तो मैंने ये बोला दूध मीठा होता है, यानी कि ऐसा थोड़ी है कि मेरा जो दूध है वही सिर्फ मीठा है, दुनिया में जितना दूध है ना सब मीठा होता है, मुझे ऐसा बतानी हो तो मैं बोलूँगी मिल्क इज़ वाइट। एक मिनट, मैं बोलूँगी मिल्क इज़ वाइट, दूध मीठा होता है, मिल्क इज़ वाइट। लेकिन अगर मुझे बोलनी हो कि यह चेयर टूटी हुई है, मतलब मैंने बोला चेयर टूटी हुई है, तो क्या दुनिया के जितने चेयर है वो सारे टूटे हुए हैं? नहीं, मैंने क्या बोला, ये चेयर मतलब चेयर टूटी हुई है। मैंने एक पर्टिकुलर मैंने एक स्पेसिफिक नाउन की बात की। चेयर एक हमारा नाउन हो गया। नाउन क्या होता है? जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं। सी, टच, फील, जिसे हम देख सकते, जिसे हम टच कर सकते, जिसे हम फील कर सकते, वो सभी नाउन है। और जब एक स्पेसिफिक नाउन के बारे में आप बात करते हो तो वहाँ द लगाते हैं। कुर्सी टूटी हुई है, यानी कि दुनिया की सारी कुर्सी के बारे में मैंने नहीं बोला, एक पर्टिकुलर कुर्सी के बारे में बोला, तो वहाँ पे मैं लगाऊंगी द चेयर, द चेयर का यूज करूंगी, ठीक है। अगर दुनिया के चेयर के बारे में बोलती ना तो वहां पे मैं सिर्फ चेयर का यूज करती, लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में बताया, स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात कर रही हूँ तो द लगाना पड़ेगा। जैसे मून, सन, ताजमहल, गंगा, ये एक ही है, दुनिया भर में एक ही है, तो अगर आप इनकी बात कर रहे हो तो इससे पहले आपको द का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो आप मेरे घर में आए, आप मेरे घर में आए तो मेरे हाथ में बहुत सारी बुक्स थी, तो मैंने दरवाज़ा तो खुला हुआ था, मैंने बोला कि अंदर आ जाओ, मेरे हाथों में बुक्स है, अब मैं दरवाज़ा बंद नहीं कर सकती, तो मैंने आपको बोला कि दरवाज़ा बंद कर दो, तो मैं इसे इंग्लिश में बोलूँगी क्लोज द डोर। देखिए इसे इंग्लिश में क्या बोलूँगी मैं? शट द डोर बोलूँगी, ओके, यहाँ शट का यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं बोलूँगी शट द डोर, शट द डोर मैं बोलूँगी। क्यों मैंने यहाँ पे द का यूज़ क्यों किया? अगर मैं सिर्फ इतना बोलती शट डोर, देखिए सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? अगर सिर्फ शट डोर यूज़ करते हो, यानी कि दुनिया में जितने दरवाजे हैं मैंने सभी बंद करने के लिए आपको बोला, सिर्फ उसमें द नहीं लगाओगे तो ऐसा मीनिंग निकलेगा। लेकिन मैंने एक अपना दरवाज़ा, जो मेरा घर का दरवाज़ा खुला है ना, मैंने उसे लगाने के लिए बोला, तो मैं बोलूँगी शट द डोर, द लगाऊंगी उसमें। क्लियर है? क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो यही अ, एन और द का कॉन्सेप्ट था, वॉवल्स। चलिए आगे देखें। अब मैंने बोला कि जैसा कि 0 लेवल है तो सिंगुलर प्लूरल भी सीखने पड़ेंगे, विदाउट सिंगुलर प्लूरल सीखे हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते, ओके। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है? सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ये तो हमें पता है कि जो भी हमारा सिंगुलर रहता है उसमें एस लगा देते, प्लूरल बन जाता है। चलिए बनाइए। बॉय का हो गया बॉयज, बुक का हो जाएगा क्या? बुक्स, बुक का हो जाएगा बुक्स, कैट का हो जाएगा कैट्स,
हॉर्स का हो जाएगा हॉर्सेस, ट्री का हो जाएगा ट्रीज, हाउस का हाउसेस, टेबल का हो जाएगा टेबल्स। तो ये तो काफी इजी थी ना, ये काफी इजी था कि जो भी हमारा सिंगुलर रहेगा उसका उसमें हम एस लगा देंगे, प्लूरल बन जाएगा। रूल नंबर फर्स्ट बहुत इजी था। अब रूल नंबर सेकंड में चलते हैं, इसके भी रूल्स होते हैं। चलिए रूल नंबर सेकंड में चलते हैं। रूल नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है, अब जरा गौर कीजिए। पहला इजी था, अब जरा ध्यान दीजिए। सिंगुलर नाउन के अंत में, लास्ट में सी एच, एस एच, डबल एस, एस, ओ या एक्स रहता है तो उसमें एस जोड़ा जाता है। क्या क्या मैंने बोला, सी एच, एस एच, डबल एस, एस, ओ, एक्स। ये याद कर लीजिए, ये जो आपको दिख रहा ना ये याद कर लीजिए। अगर आपका सिंगुलर जो भी रहा उसके लास्ट में आपको ये सारे वर्ड्स देखने को मिलते हैं, यानी कि उसमें ईएस जोड़ा जाएगा लास्ट में, एस नहीं ईएस। एग्जाम्पल, बेंच का हो गया बेंचेस, बेंच में सी एच आ रहा था, सी एच आ रहा था तो सी एच के बाद हम लोगों ने ईएस जोड़ा और हमारा प्लूरल बना। वैसे डिस एस एच आ रहा है ना, एस एच आ रहा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे डिसेस। डिस में ईएस जोड़कर इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। नेक्स्ट है क्लास, क्लास में डबल एस आ रहा ना, डबल एस आ रहा तो क्या हम बनाएंगे, हमारा हो जाएगा क्लासेस। बॉक्स में एक्स आ रहा ना तो क्या हम बनाएंगे, देखिए एक्स आना चाहिए ना, तो हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे बॉक्सेस। फॉक्सेस, फॉक्स भी होता है ना, फॉक्स, बॉक्स, ये सब ठीक है। बस एस आ रहा ना, देखिए एस आ रहा ना तो क्या हम बना दिए, बसेस। ये समझ में आया। अब हम क्या देखे थे, ओ भी था, हीरो, हीरो में भी क्या, जिसमें ओ आएगा उसमें भी तो ईएस लगाने हैं, तो हम क्या बना देंगे, हम बनाएंगे हीरोज। रेडियो, रेडियो में क्या हम बनाएंगे, हम बनाएंगे रेडियोस। सही है, ये सही है, रेडियो सही है, नहीं ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, अब देखिए रीजन, देखिए क्यों गलत है। अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसमें ओ देखा लास्ट में, इसमें लास्ट में ओ देखा तो हम लोगों ने ईएस लगा दिया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ओ रहने पर ईएस जोड़ा जाएगा। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा समझने वाली बात है। क्या समझने वाली है, इसे थोड़ा क्लीन कर देती हूँ ताकि आपको समझ आएगा। देखिए यहाँ पे ओ से पहले क्या था, ओ से पहले कॉन्सोनेंट था ना, तो जब भी आप जब लास्ट में ईएस जोड़ोगे ना, ये थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो काफी अच्छे समझ में आ जाएगा। इतना रूल्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जीरो से सीखना है तो ये तो सीखना पड़ेगा। तो ओ से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो इसमें ईएस लास्ट में जोड़ देंगे। लेकिन नेक्स्ट वाला रेडियो में देखिए ओ से पहले आपका वॉवल्स आ रहा, ओ से पहले अगर आपका वॉवल्स देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर ईएस नहीं लगेगा, यहाँ पर सिर्फ एस लगेगा। ये ध्यान रखिए। अगर आप जो लास्ट में ओ देखकर हम ईएस जोड़ने वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट आता है यानी कि उसमें ईएस लगाने हैं, लेकिन ओ से पहले आपका वॉवल्स आता है यानी कि उसमें ईएस नहीं लगाने हैं, सिर्फ एस लगाने हैं। अब आप मुझे कमेंट में इसका जवाब दीजिए। पोटैटो, इसमें क्या लगाएंगे, एस या ईएस, पोटैटो में क्या लगाएंगे बताइए, क्या लगाएंगे, जी बिल्कुल, क्या लगाएंगे, ओ से पहले हमारा कॉन्सोनेंट है ना, ओ से पहले हमारा कॉन्सोनेंट है यानी कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा ईएस लग जाएगा, पोटैटोज हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही थे। आई होप आपको रूल नंबर सेकंड भी समझ में आ गया। चलिए यस लिखते जाइए, ठीक है, फायर इमोजी सेंड कर दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गए। मेरा काम है आपको समझाना, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। ओके, तो अभी तक आपको सभी चीज समझ में आए। लास्ट में हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए।
अभी बस कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ। अब रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, ये भी जरा ध्यान देते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि नाउन के अंत में, यानी कि सिंगुलर जो नाउन है हमारा, उसके अंत में वाई रहता है तो वाई को हटाकर उसके बदले IES जोड़ा जाता है, जैसे मैंने सिटी में बताया था, है ना, कि जब भी आपका कोई सिंगुलर नाउन के लास्ट में वाई देखने को मिलता है तो वाई को हटा देंगे और IES जोड़ देंगे। वाई को मतलब आई में बदल देंगे और ES जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए इसे बनाते हैं। तो यहाँ पहले है सिटी, मैंने बताया था ना, तो सिटी का सिटीज हो जाएगा। स्टोरी, लास्ट में वाई है तो इसमें भी वाई को हटाकर IES जोड़ देंगे तो हम बोलेंगे स्टोरीज। बॉडी, बॉडी का क्या हो जाएगा, बॉडीज। कंट्री, कंट्री का क्या होगा, कंट्रीज। बॉय, बॉय का क्या होगा, बॉयज। मैंने ये भी बताया था ना, बॉयज। अब अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अब यहाँ भी थोड़े समझने वाली बात है, अब ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, लास्ट में अगर वाई हमें देखने को मिला तो वाई को हम लोगों ने चेंज करके IES जोड़ दिया। लेकिन बॉय में ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता है। क्यों लागू नहीं होता है, तो यहाँ भी बात है वॉवल्स की। देखिए यहाँ पर वाई से पहले आपका कॉन्सोनेंट आ रहा था, सब में देख सकते हो वाई का पहले आपका कॉन्सोनेंट था। सिटी में, स्टोरी में, बॉडी में, कंट्री में, सब में वाई से पहले आपका कॉन्सोनेंट था। तो वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट रहते हैं यानी कि वाई को चेंज कर देंगे। लेकिन वाई से पहले वॉवल्स रहे, बॉय में क्या है, वाई से पहले वॉवल है, वाई से पहले वॉवल्स है ना, तो इसमें वाई को चेंज नहीं करेंगे, बॉय का बॉयज होगा, आई नहीं बताएंगे उसको। ठीक है, जैसे टॉय, वाई के पहले आपको क्या दिख रहा है, वॉवल है, तो यहाँ भी वाई को चेंज नहीं करके सिंपल TOYS टॉयज लिख देंगे। प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाई के पहले हम लोग का वॉवल है। क्लियर है। जैसे कि अगर आप इसे, चलिए इसे फ्रेम कीजिए, एक मैं देती हूँ, से, क्या बनाएंगे इसका, इसका प्लूरल कैसे बनेगा, जल्दी से बताइए तो। से का प्लूरल फॉर्म कैसे बनेगा, बिल्कुल से का कैसे बन जाएगा, सेज। इसमें वाई को चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वाई से पहले हमारा ए क्या है, वॉवल है। तो वाई से पहले अगर वॉवल्स आते हैं तो वहां पर हम वाई को चेंज नहीं करते हैं। क्लियर है, रूल नंबर 3 क्लियर है। अब रूल नंबर 4 में चलते हैं। आप बस इतना याद कर लीजिएगा ना, ऐसे अगर आप इसका रूल्स देखने जाओगे ना तो इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है ना मैंने आपको वो क्लियर करवा दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे रूल नंबर 4, और ये तो स्टूडेंट लोग को याद करना पड़ेगा, ये समझने वाली चीज़ नहीं है, ये याद करने वाली चीज़ है। इसे जितना आप याद करोगे उतना आपको काम आएगा, इसमें समझने का कुछ भी नहीं है। तो अब देखिए इसमें प्लूरल, सिंगुलर का प्लूरल क्या फॉर्म होता है, ये सिर्फ याद करना, मैं बार बार बोल रही है याद करना है। ठीक है, चाइल्ड आया, ये हम जब स्कूल में थे ना तो ये बहुत ज़्यादा काम आती थी हमें, ऐसा नहीं है कि अब हमें काम नहीं आएगी, अभी भी काम आएगी, ये बहुत काम आएंगी, जब आप इसका बनाओगे ना बहुत काम आएगी। तो चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा, चाइल्ड का प्लूरल हो जाएगा चिल्ड्रन। चाइल्ड यानी कि एक बच्चा होता है और बच्चे बोलना होता है तो चिल्ड्रन यूज करता है, यानी कि चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म हो जाता है चिल्ड्रन। नेक्स्ट है मैन, मैन इसका क्या हो जाएगा, मैन। ये हम देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन में लिख दे रही, ठीक है, यहाँ पे इसे हम बोलेंगे मैन और ये हो जाएगा मैन। ठीक है, इस तरह से इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे। नेक्स्ट है वुमन, वुमन है तो इसका हो जाएगा विमेन, विमेन। अब इसकी भी प्रोनाउंसिएशन में लिख दे रही, ठीक है, इसे आप बोलोगे वुमन। एक मिनट थोड़ा क्लीन तरीके से लिख देती हूँ, इसे हम बोलेंगे, या नीचे, मैं नीचे लिख दे रही, ठीक है, साइड में लिख दे रही, आप समझ जाना। ओके, जैसे अगर आप कर रहे वुमन, हम इसे बोलेंगे वुमन, वुमन। ओके, वुमेन। और अगर आप कर रहे विमेन, इसे हम बोलेंगे विमेन।
ठीक है, विमेन, विमेन, ऐसा नहीं कि इसे मैन बोलते तो इसे हम वुमेन बोलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे वुमेन, वुमेन, और इसे हम बोलेंगे वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टूथ, टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ। एक दांत की बात करोगे तो उसे टूथ बोलेंगे, और बहुत सारे दांतों की बात करोगे तो उसे टीथ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फुट, फुट, फुट तुरंत आपको बोलने हैं। देखिए, एक होता है फुट, जैसे नापता है ना फुट, और एक होता है फुट, फुट तुरंत में से बोलने हैं। कैसे, तुरंत बोलने हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी फुट, फुट तुरंत में, फुट बोलिए, ठीक है, बोलिए। और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी, एक मिनट, मैंने तीत तो पूरा लिखा ही नहीं। इसके प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म हो जाएगा फीट। इसे आराम से बोलना, इसे नहीं, फिट नहीं, फीट, फीट, ओके। नेक्स्ट है ऑक्स, ऑक्स का क्या हो जाएगा, ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सन। माउस, माउस यानी कि चूहा, अब बहुत सारे रहेंगे तो इसे हम बोलेंगे माइस। नेक्स्ट है गूस, गूस का क्या हो जाएगा, गीज, ओके। तो ये हमारे होते हैं रूल नंबर 4। तो ये आपको याद करने होंगे, ठीक है, ये आप याद कर लेना रूल नंबर 4। बाकी रूल नंबर 1, 2 और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तो आपको क्लियर है, फोर्थ आप याद कर लेना। अब देखते हैं कि अब क्या सीखना है। तो अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिए, ये सीखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बहुत सारे ऐसे हम सेंटेंसेस बोलते हैं ना जिसमें माई का यूज़ करते हैं। दिस इज़ माई बैग, दिस इज़ माई वॉच, दिस इज़ माई, दिस इज़ माई, जो भी बैग वगैरह जो भी आपका चीज़ रहेगा, जो आपका रहेगा, आप बोलोगे यह मेरा है, यह मेरी है, या यह मेरा, जो भी आप बोलो उनमें आपको यूज़ करना होगा माई का, उनमें आपको यूज़ करना होगा माई। माई का मतलब होता है मेरा, मेरी या मेरे, ठीक है। ही इज़ माई ब्रदर, सी इज़ माई सिस्टर, ही, दैट वॉज माई बैग, ठीक है, दैट वॉज माई बैग, वह मेरा बैग था, अब नहीं है, ठीक है। दिस इज़ माई वॉच, यह मेरी घड़ी है, ठीक है। तो मेरा, मेरी, मेरे अगर आते हैं तो वहाँ पे आपको माई का यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आवर, आवर मीन्स हमारा, हमारे, हमारे। दिस इज़ आवर हाउस, यह हमारा घर है। दैट वॉज आवर फील्ड, वह हमारा फील्ड मतलब खेत था, ठीक है। दैट इज आवर ट्री, वह हमारा ट्री है, ठीक है। हमारे, हमारे, हमारा जो भी आएगा उनमें हम आवर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है योर, योर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारे, आपका, आपके, आपकी, जो भी है, ठीक है। तो तुम्हारा आए या आपका आए, आप सेकंड पर्सन यू की बात करें। दिस इज योर बैग, ये तुम्हारा बैग है। दिस इज योर कार, ही इज योर ब्रदर, इज योर ब्रदर, ठीक है, ही इज योर ब्रदर, क्या ये तुम्हारा भाई है, ओके। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हीज, हीज का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, फॉर मेल, मेल पर्सन, यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे पुरुष के बारे में, आदमी के बारे में, बॉय के बारे में, ठीक है। तो यहाँ मेल पर्सन की बात करेंगे तो यूज होता है हीज, हीज यूज होता है। दिस इज हीज हाउस, यह उसका घर है, ओके। नेक्स्ट है हर, हर का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, फॉर अ फीमेल, फीमेल पर्सन यानी कि स्त्री के लिए, गर्ल के लिए, महिला के लिए, ओके। दिस इज हर बैग, दिस इज हर हेयर, ओके। नेक्स्ट है देयर, देयर का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके, जब प्लूरल की बात करते हैं, ठीक है। जब प्लूरल की बात करते हैं, दैट इज देयर हाउस, वह घर उनका है, दैट हाउस इज देयर, या फिर दैट इज देयर हाउस, वह उनका घर है, ओके। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है इट्स, और ये यूज होता है उसका, उसकी, उसके, फॉर अ ऑब्जेक्ट एंड एनिमल, एनिमल्स के लिए यूज होता है या ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है उसका, उसकी, उसके, यानी कि जनरली नॉन लिविंग के साथ यूज कर सकते हो आप इसका, या एनिमल्स के साथ यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इट्स यूज होता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, जब भी आप कोई सेंटेंस फ्रेम करोगे ना तो इसकी जरूरत आपको हमेशा पड़ेगी, ठीक है।
तो ये इसकी पीडीएफ, इसकी पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट मुझसे कमेंट कर रहे थे कि मैम आप कुछ दिन से पीडीएफ अपलोड नहीं कर रही हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पीडीएफ अपलोड कर रखा था, हाँ 1-2 दिन लेट हो गया, लेकिन मैंने बाद में सारी पीडीएफ एक साथ अपलोड कर रखी हूँ। आप चाहें तो उसे स्क्रॉल करके देख सकते हो। उसमें पीडीएफ के ऊपर नाम लिखा होगा, जो वीडियो है ना उसका नाम लिखा होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और इसकी भी पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, जिससे आप प्रैक्टिस कर लोगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। अब बारी है हमारी प्रैक्टिस की। अब हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस, ओके। तो आर यू रेडी गाइस? हम लोगों ने बेसिक का कॉन्सेप्ट क्लियर किया अभी, ठीक है। जीरो लेवल, आप काफी दिन से बोलते कि मैम जीरो लेवल से करवाइए, जीरो, हमें इंग्लिश बिल्कुल समझ नहीं आती है। तो आई होप अब आपको इंग्लिश समझ आएगी, अब आप इसका यूज कर पाओगे, ठीक है। अब ये जीरो लेवल की फर्स्ट क्लास आप लोगों को मैंने करवा दिया, ऐसे आप लोगों को करवाते जाऊंगी, जो आप लोगों को इंग्लिश बोलने में हेल्प करते सभी करवा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, यह मेरा बैग था। पास्ट की बात करें, पास्ट में वॉज वर यूज होता है, और फ्यूचर में आप फ्यूचर बोल रहे, प्रेजेंट में इज एम आर यूज होता है, ठीक है। देखिए वॉज वर किसके साथ लगते हैं, सिंगल बात कर रहे हो यानी कि दिस और दैट के साथ आपका वॉज लगेगा, दीज और दोज के साथ आपका वर लगेगा। क्लियर है ना? हाँ। नेक्स्ट है, यह मेरा बैग था, दिस वॉज माई बैग, ठीक है। नेक्स्ट है, यह मेरा पेन नहीं है। यह मेरा पेन नहीं है, तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दिस इज नॉट माई पेन। दिस इज नॉट माई पेन, यह मेरा पेन नहीं है, दिस इज नॉट माई पेन। नेक्स्ट है, यह मेरा दोस्त नहीं था। ये मेरा दोस्त नहीं था, चलिए बनाइए मेरे साथ, आपको बनाना है। ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिया ना, कैसे आप इसे बनाओगे। ये दिस के यूजेस हम पहले क्लियर कर रहे हैं। चलिए, ये मेरा दोस्त नहीं था, तो हम बोलेंगे दिस वॉज नॉट, दिस वॉज नॉट माई फ्रेंड, दिस वॉज नॉट माई फ्रेंड। यह मेरा फ्रेंड नहीं था, दिस वॉज नॉट माई फ्रेंड। नेक्स्ट है, यह मेरी बहन की किताब है। यह मेरी बहन की किताब है, तो हम बोलेंगे दिस इज माई सिस्टर्स बुक, दिस इज माई सिस्टर्स बुक। यह मेरी बहन की किताब है। अब यहाँ पर सिस्टर में अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगा है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देती हूँ। बहन की किताब, तो बहन के लिए सिस्टर यूज किए, किताब के लिए बुक यूज किए। जो ये काके की जो बीच में आ जाते हैं ना, इसके लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है, ठीक है। राम की घड़ी, राम्स वॉच। मेरी किताब, इसमें मेरी नहीं होगा, रिया की किताब, रियाज बुक, ठीक है। सोहन का घर, सोहन्स हाउस, ओके। इस तरह से अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, यह बहुत मजेदार है। यह बहुत मजेदार है, कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जिसे आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, जिसे आप काउंट कर सकते हो वहां पे आप यूज कर सकते हो अ का, और जिसे आप काउंट नहीं कर सकते वहां पर अ का यूज नहीं करोगे। जैसे इंटरेस्टिंग हम काउंट नहीं कर सकते, सो हमने ए का यूज नहीं किया और ना ही एन का यूज किया, ओके। यह चाय है, दिस इज टी। यह दूध है, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दिस इज, और मिल्क नहीं बोलेंगे, मिल्क को गिन सकते हैं क्या, गिनिए तो कितने मिल्क है, 2 3 4 5, नहीं वो तो लीटर में होता है, ठीक है। तो इसे हम नहीं गिन सकते, तो हम बोलेंगे दिस इज मिल्क, और मिल्क नहीं यूज करने हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, प्रैक्टिस है हमारा। ओके, नेक्स्ट है, वह किताब है। वह किताब है, तो बोलेंगे दिस इज अ बुक, सॉरी दैट इज अ बुक, मतलब दूर कोई वस्तु है। अब दूर है, यहाँ पर हिंदी मीनिंग पे आप कभी जाना ही मत, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताना। अगर दूर कोई चीज होगी तो दैट लगा देंगे, दूर है लेकिन सिंगल है तो दैट लगा देंगे, पास है लेकिन सिंगल है तो दिस लगा देंगे, ओके। वह मेरी स्कूल नहीं थी, वह मेरी स्कूल नहीं थी, कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे that was not
माई स्कूल। दैट वॉज नॉट माई स्कूल, वह मेरी स्कूल नहीं थी, दैट वॉज नॉट माई स्कूल। नेक्स्ट है वह हमारा गार्डन है, वह हमारा गार्डन है। कैसे हम बोलेंगे? वह हमारा गार्डन है, हम बोलेंगे दैट इज, हमारा के लिए क्या बताया था मैंने? आवर का यूज किया था, आवर गार्डन, दैट इज आवर गार्डन। वह हमारा गार्डन, दैट इज आवर गार्डन। वह कार है, तो हम बोलेंगे दैट इज अ कार। एक कार है ना, यहाँ पर एक का यूज नहीं किया गया हिंदी सेंटेंस में, एक नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अ का यूज नहीं करेंगे, यूज होगा, सिंगल है ना इसलिए यूज होगा। दैट इज अ कार। अगर यहीं पर कार प्लूरल रहता तो दिस की दैट की जगह दोज का यूज करते, दोज आर कार्स यूज करते। ठीक है। नेक्स्ट है वह एक पेड़ है, दैट इज अ पेड़। वह सॉरी ट्री, दैट इज अ ट्री। नेक्स्ट है वह मोहन है, इसे आप फ्रेम करना। वह आदमी नेक है, इसे आप फ्रेम करना। नेक मीन्स जेंटल, ओके, ये आप फ्रेम करना। ओके। नेक्स्ट, वीडियो को पॉज कर दीजिए और अभी फ्रेम कीजिए, उसके बाद आगे आप कंटिन्यू देखिएगा। ओके। नेक्स्ट, वह मेरी जूते हैं, जूते, ठीक है, ये मेरे जूते हैं, बोलेंगे दीज आर माई शूज। दीज है ना, आर लगाएंगे। ये खिलौने हैं, ये खिलौने हैं, तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे दीज आर टॉयज, दीज आर टॉयज। वे खिलौने हैं, दीज आर टॉयज। नेक्स्ट है यह मेरे कपड़े नहीं हैं, कैसे बोलेंगे? यह मेरे कपड़े नहीं हैं, हम बोलेंगे दीज आर नॉट माई क्लोथ्स, दीज आर नॉट माई क्लोथ्स। यह मेरे कपड़े नहीं हैं, दीज आर नॉट माई क्लोथ्स। नेक्स्ट है ये किताबें हैं, कैसे बोलेंगे? ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स। ये अंग्रेजी की किताबें हैं, इसे कैसे बोलेंगे? ये अंग्रेजी की किताबें हैं, हम बोलेंगे दीज आर, नहीं है, ये अंग्रेजी की किताबें नहीं है, नेगेटिव है। दीज आर नॉट इंग्लिश बुक, दीज आर नॉट इंग्लिश बुक। ये अंग्रेजी की किताबें नहीं हैं, दीज आर नॉट इंग्लिश बुक्स। ये लड़कियां सुंदर है, बहुत सारी लड़कियां हैं, हमने बोला कि ये लड़कियां सुंदर है, तो हम बोलेंगे दीज आर ब्यूटीफुल गर्ल्स, या फिर दीज गर्ल आर ब्यूटीफुल भी कर सकते हैं। ये लड़कियां सुंदर है, तो हम बोलेंगे दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, दीज गर्ल आर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है यह पेड़ हरे थे, यह पेड़ हरे थे, तो हम बोलेंगे दीज ट्रीज, दीज ट्रीज वर। प्लूरल है ना, इसलिए वर का यूज करेंगे, ग्रीन। यह पेड़ हरे थे, दीज ट्रीज वर ग्रीन। ओके, तो ये हमारा दीज का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहती हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ, पहले हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं इज़-एम-आर, सबसे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब की बात आती है तो हमारे मन में तुरंत से क्लिक हो जाते हैं प्रेजेंट के लिए इज़-एम-आर। प्रेजेंट के लिए, रुकिए एक मिनट, तो पहले हम एक प्रेजेंट के देखेंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर हमारे प्रेजेंट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में तुरंत क्लिक हो जाते हैं इज, एम, आर। होते हैं या नहीं? अगर जब भी हम बात करते हैं किसी चीज, किसी भी प्रेजेंट के सेंटेंस की, तो हमारे मन में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आते हैं इज, एम, आर। और पास्ट का सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आते हैं वॉज, वर। हैज, हैव या हैड हमारे मन में जल्दी नहीं आते हैं, लेकिन माइंड में सबसे पहले इज, एम, आर आते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज, वर आते हैं, एंड फ्यूचर में, या फ्यूचर होगा, ठीक है, फ्यूचर में विल भी आते हैं। हालांकि सेल भी होते हैं, लेकिन सेल भी अब यूज नहीं होते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, तो सेल बी का यूज मत करना, विल बी का यूज होगा हर सब्जेक्ट के साथ। तो प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर, पास्ट के लिए वॉज, वर, फ्यूचर के लिए विल बी। जैसे अगर हम इसके सेंटेंसेस बनाने को जाए, जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं एक टीचर हूँ, मैंने कहा मैं एक टीचर हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी?
मैं बोलूँगी आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो मैं एक टीचर हूँ, मैंने प्रेजेंट की बात की, मैंने प्रेजेंट की बात की तो आई के साथ एम लगाते, ये हमें क्लियर है, तो हमने बोल दिया आई एम अ टीचर। अगर इसी को हम पास्ट में बोले कि मैं एक टीचर थी, पास्ट में मैं एक टीचर थी, तो हम बोल देंगे आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर थी, आई वॉज अ टीचर। अगर इसी को फ्यूचर में हम कन्वर्ट करें कि मैं एक टीचर होंगी, अभी नहीं है, या फिर बनूंगी, अभी नहीं हूं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई विल बी, हालांकि आई के साथ शैल का यूज होता है लेकिन अब नहीं होता है, ठीक है, आई विल बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनूंगी, अभी हूं नहीं, बनूंगी, आई विल बी अ टीचर। ओके, तो ये तो हमारे एकदम सिंपल वाले सेंटेंस हो गए। तो क्या इज एम आर वॉज वर और विल बी का यूज हम जो अपने डेली लाइफ में करते हैं, तुरंत हमारे मन में ये जो आते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्या इनका यूज सिर्फ सिंपल वाले सेंटेंस के लिए होता है? क्या सिंपल वाले सेंटेंस के लिए होता है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ सिंपल वाले सेंटेंस के लिए इसका यूज नहीं होता है। कब कब होता है देखिए, हम एक तो बात कर दिए सिंपल सेंटेंस की, एंड दूसरा हमारा होता है कॉन्टिन्यूस टेंस में। इसका यूज हम कॉन्टिन्यूस टेंस में भी करते हैं। अभी हम पैसिव वासिव में नहीं जाने वाले हैं, पैसिव बहुत दूर हो गया, जीरो सीख रहे हैं ना, पैसिव की अभी मत ट्राई कीजिए। सिंपल सेंटेंसेस हो गए या कॉन्टिन्यूस हो गया, ये काफ़ी है, लेकिन उससे आगे मत जाइए। कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करेंगे, लेकिन कॉन्टिन्यूस टेंस के पहले आपको वर्ब सीखना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूस टेंस को भी सीखने से पहले वर्ब सीखना पड़ेगा। चलिए कुछ वर्ब्स करवाती हूँ पहले, उसके बाद कॉन्टिन्यूस टेंस में हम आते हैं, ठीक है। वर्ब्स के कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। ये हमारे वर्ब्स हो गए। जैसे मैंने बोला गो, एकदम इजी से लेंगे, ठीक है। मैंने बोला गो, गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ब्स फॉर्म पे अगर याद करने की ट्रिक वाली वीडियो चाहिए ना, तो मैंने अभी रिसेंट में एक वीडियो बना रखी हूँ वर्ब की, उसे आप विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको रेगुलर वर्ब कैसे बनाने हैं वो आपको पता चल जाएगा। ओके, ओके, तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? गो का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट। इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? फोर्थ फॉर्म हो जाएगी गोइंग। एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा गोस, ठीक है। गो, वैन, गॉन, गोइंग, गोस, गो, वैन, गॉन, गोइंग, गोस, ये फॉर्म्स है। अगर मैंने बोला ईट, ईट मीन्स होता है खाना, ठीक है। मैंने चलिए ईट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? ईट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा एट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएंगे? थर्ड फॉर्म हो जाएंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएंगे ईटन। फोर्थ फॉर्म हो जाएगी ईटिंग। एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे ईट्स। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, मैंने सिंगुलर प्लूरल बनाने बोला था ना, जिसके लास्ट में ओ आते हैं और ओ से पहले आपका कॉन्सोनेंट आता है तो ईएस लगता है। कॉन्सेप्ट यही क्लियर करवाया था ना मैंने, वही चीज़ है, ठीक है। मैंने ले लिया प्ले, प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा प्लेड। फोर्थ फॉर्म हो जाएगा प्लेइंग। एंड फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा प्लेस। ओके, अगर आप और वर्ब्स लेते हैं, और क्या वर्ब्स ले बताइए तो? लेते हैं सिंग, सिंग मीन्स गाना, ठीक है। सिंग का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंग का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा सेंग। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? संग। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंगिंग। एंड फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंग्स, ठीक है। और कोई और क्या वर्ब्स लें? और लेते हैं अब्यूज, अब्यूज का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? अब्यूज्ड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? अब्यूज्ड। फोर्थ फॉर्म हो जाएगा अब्यूजिंग। एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा अब्यूजेस, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट मान लो ड्रिंक ले लिए, ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म ड्रैंक। थर्ड फॉर्म ड्रंक। फोर्थ फॉर्म ड्रिंकिंग। एंड फिफ्थ फॉर्म ड्रिंक्स। क्लियर? ये फॉर्म्स हैं।
अब इंग्लिश बोलते हैं ज़रा, ठीक है। जो मैंने आपको टेंस की क्लासेस में करवाया था, वर्ब्स की क्लासेस में करवाया था, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं वैसे, ओके। जैसे गो का मतलब क्या होता है? जाना। अगर हम इसे प्रेजेंट में देखिए, अगर आप जीरो लेवल से सीख रहे हो ना, ये थोड़ा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन मेरे साथ तो बोल ही सकते हो, ठीक है। गो मीन्स जाना होता है, जैसे आई गो, आई गो। अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव बनाते, ठीक है। आई गो, आई डोंट गो, या फिर देयर का यूज कर लेते हैं, आई गो देयर, आई डोंट गो देयर, डू आई गो देयर, व्हाई डू आई गो देयर, ओके। वेंट, ये सेकेंड फॉर्म के साथ यूज होते हैं, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट के साथ यूज होते हैं। आई वेंट देयर, आई डिडंट गो देयर, डिड आई गो देयर, व्हाई डिड आई गो देयर, ओके। गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये यूज होते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। तो ये पहले प्रेजेंट परफेक्ट में, आई हैव गॉन देयर, आई हैव नॉट गॉन देयर, हैव आई गॉन देयर, व्हाई हैव आई गॉन देयर, व्हेन हैव आई गॉन देयर, ठीक है। गोइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, आई एम गोइंग देयर, आई एम नॉट गोइंग देयर, एम आई गोइंग देयर, व्हाई एम आई गोइंग देयर। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ही के साथ होता है प्रेजेंट सिंपल में, he goes there, he does not go there, does he go there, why does he go there, when does he go there, ओके। इस तरह से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको बोलना है, ये वर्ब्स को बोलने हैं आपको, ठीक है। जितना बोलोगे ना उतना आपको प्रैक्टिस होगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कॉन्टिन्यूस टेंस की। जैसे अगर आपको बोलना कॉन्टिन्यूस टेंस, मैंने बताया था ना प्रेजेंट में, जैसे कि मैंने बोला कि मैं गाना गा रही हूँ, तो हम क्या बोलेंगे? I am singing a song. मैं गाना गा रही हूँ, I am singing a song. अगर आप पास्ट में बोले कि मैं खाना खा रही थी, मैं खाना खा रही थी, तो आप कैसे बोलोगे? I was eating food. मैं खाना खा रही थी, I was eating food. Eating food, having food या taking food. Okay. नेक्स्ट है फ्यूचर में लेते हैं कि जैसे मैं जा रही हूँगी, आने वाले समय में मैं वहाँ जा रही हूँगी, तो हम बोलेंगे आई विल बी गोइंग देयर, आई विल बी गोइंग देयर, मैं जा रही होंगी। तो जब भी इज एम आर वॉज वर या विल बी का यूज़ करते हैं ना, तो हमारा सिंपल अगर सेंटेंस है, जब सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे जब आप किसी के स्टेट ऑफ बीइंग बताएंगे, मैं टीचर हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं लीडर हूँ या कुछ भी हूँ, आप अपने बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ, किसी के स्टेट ऑफ बीइंग बताओ, उसकी अवस्था को बताओ, तो इज एम आर प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज वर और फ्यूचर में विल बी। और एक आपका इज एम आर वॉज वर और विल बी कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करने हैं, ये जो वर्ब्स आपको दिख रहे हैं ना, ये वर्ब्स को जैसे मैंने बोल बोल कर प्रैक्टिस किया, वैसे आपको इसे बोल बोल कर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन भी आपको दिया था, इसे आप सॉल्व कीजिएगा। और आज की क्लास बस यहीं तक थी, हम लोगों ने कवर कर लिया पूरे बेसिक से। अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा बेसिक में। तो आज हम लोगों ने 0 से इंग्लिश बोलना सीखा, बिल्कुल 0। स्टार्टिंग अगर आपको करनी है ना, तो बिल्कुल यहीं से आप करो, तो ही आपको समझ में आएगी इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आएगी। जब तक आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझ नहीं आएगी तब तक आप कुछ भी बोल नहीं पाओगे, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाइस, इन सब की PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तभी आपको इसकी PDF मिलेगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, आप लोगों को नाम तो पता होगा, फिर भी अगर आप नए हो तो आप लिख लेना प्री इंग्लिश क्लासेस। जो हमारा चैनल का नाम है ना, वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, प्री इंग्लिश क्लासेस। अगर टेलीग्राम पे सर्च करोगे या फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर PDF लेट हो जाती है देने में, लेकिन मैं देती ज़रूर हूँ, और PDF के ऊपर में ना उसका नाम लिखा होगा, जो वीडियो रहती है ना उसका नाम, जैसे कि मान लो किसी चीज़ के भी यूजेस मैं बता रही हूँ, इज एम आर हो गया या 0 से इंग्लिश बोलना सीखे, ऐसा इसका हेडिंग हो गया, ऊपर में आपको PDF के ऊपर में लिखा मिलेगा 0 से इंग्लिश बोलना सीखे। उसे अगर आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। तो जो टॉपिक की वीडियो होती है वो टॉपिक का नाम मैं PDF के ऊपर लिख देती हूँ,
जिससे आपको खोजने में परेशानी ना हो। ठीक है, तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके उसे देख सकते हैं, सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और गाइस अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, ये चैट सेक्शन ऑन है, चैट सेक्शन नहीं, कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आप इसका आपको वीडियो कैसे लगे जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो कमेंट देखकर ही वीडियो देखते हैं। कमेंट अच्छा है तो वीडियो भी अच्छी होगी, वरना वीडियो में दम नहीं होगा, इसीलिए कमेंट में नहीं है। तो अगर आपको ऑनेस्टी के साथ ही क्लास अच्छी लगी तो आप ऑनेस्टी के साथ एक बार से कमेंट जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लास के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।